जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे। अमेरिका की सिक्सॉर कंपनी अब भारत में फायर आर्म्स को मैन्युफैक्चर करेगी और ये भारत के लिए, भारत के डिफेंस सेक्टर एफडीआई के लिए सबसे बड़ी बात है। तो ये डील क्या है और सिक्सॉर कंपनी किस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है और भारत में करेगी, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। तो देखिए, सिक्सॉर कंपनी वही है जिसके द्वारा भारतीय सेना ने अभी सिक्सॉर के साथ डील की है। टोटल 1,45,000 सिक्सॉर 716 ऑटोमेटिक राइफल के लिए, जिसकी पिक्चर आप यहां पर देख पा रहे हो। और अब ये अमेरिकन कंपनी भारत में आकर अपनी प्लांट को यहीं पर स्टेब्लिश करेगी और इस प्रकार की गन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगी। इसके लिए ये पुणे बेस्ड कंपनी जिसका नाम नाइब ग्रुप है, इनके साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं। और भारत में, जो कि भारत एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोक्यूरमेंट सोर्स है ग्लोबली, उसको देखते हुए इनके द्वारा भारत को चुना गया है और अब ये भारत में ही इस प्रकार की गन्स का निर्माण करेंगे। सिक्सॉर के सीईओ और प्रेसिडेंट रॉन कोएन के द्वारा कहा गया है कि दैट बाय 2025 द कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर अ कंप्लीट प्रोडक्ट इन भारत इनिशियली फॉर द इंडियन मार्केट इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी कि ये हमारे मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों को ही कवर करेंगी और उनकी नीड के अकॉर्डिंग भारत में फायर आर्म्स का मैन्युफैक्चर किया जाएगा। डिफरेंट प्रकार की सिक्सॉर कंपनी अपने राइफल्स को बनाती है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल को भी बनाया करती है और जो भी रिक्वायरमेंट हमारी सेनाओं को रहेंगी उन्हीं रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये आपकी भारत में इस प्रकार के हथियारों का निर्माण कर सकेंगी। आप देख सकते हैं कि अमेरिकन कंपनी जो है इस प्रकार के काफी अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण करती है, जिसका इस्तेमाल यूएस फोर्स और विश्व के कई देशों के द्वारा किया जाता है। कोहेन ऑल्सो रिवील्ड दैट द कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड एन एडिशनल ऑर्डर ऑफ 73,616 असॉल्ट राइफल विच इट विल डिलीवर थ्रू आउट 2025। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, 2 महीने पहले ही हमारे आर्मी ने ऑर्डर इनको दिया था कि हमको एडिशनल 73,000 और 676 की आपकी गन्स चाहिए। तो टोटल अगर आप मिलाएं, प्रीवियस ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर 1,45,000 बैठता है और सेना अपने जो हमारे पास एसएलआर राइफल है, इंसास जिसको कहते हैं, उसको हटाएगी और ये राइफल उस राइफल को आपका रिप्लेस करेगी, जिससे कि भारतीय सेना की क्षमता बढ़ सके और हम अपने आप को बेहतर तरीके से मॉडर्नाइज कर सकें। आगे ये कहते हैं कि वी हैव बीन एक्टिव इन इंडिया फॉर नियरली 20 ईयर्स, यानी कि कोई नई कंपनी भारत में नहीं है, पिछले 20 साल से ऑपरेट कर रही है। सोर्सिंग न्यूमरस कंपोनेंट्स फ्रॉम इट डिफेंस इंडस्ट्री, इंडिया हैज बिकम आवर लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट सोर्स वर्ल्ड वाइड फॉर सिक्सॉर विच ऑपरेट्स अक्रॉस 93 कंट्रीज। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फायर आर्म्स। अगर आप अमेरिका की बात करो तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी मेनली डिफेंस मार्केट पर ही आधारित है और वो 93 कंट्रीज में ये कंपनी आपकी पहले से है, भारत में भी 20 साल से काम कर रही है। तो दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही साथ रिलायंस भी है कि हाँ, हमें इनके ऊपर और इनको हमारे ऊपर भरोसा है। अगर हम भारत की पावर देखें डिफेंस सेक्टर में तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगा। द इंडियन डिफेंस सेक्टर, द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स, is at the cusp of revolution. The government has identified the defense and aerospace sector as a focus area for the Atmanirbhar Bharat initiative, with a formidable push on the establishment of indigenous manufacturing infra, supported a requisite research and development ecosystem. 3.3% भारत की शेयर ऑफ जीडीपी है जो कि भारत डिफेंस में खर्च करता है और इस बार का जो बजट आया था 23-24 का, 24-25 का, उसमें हम 3.3% अपने जीडीपी से खर्च कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। 2.63 बिलियन यूएस डॉलर भारत का एक्सपोर्ट रहा है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ऑल टाइम हाई रहा है, यानी कि आप 21,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का सामान हम दूसरे देशों में बेच रहे हैं। करंट वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन भारत की 1.26 लाख करोड़ रुपीस की है और इंक्रीज इन डिफेंस बजट 24-25 में अगर हम देखें पिछले साल की तुलना में तो 4.79% किया गया है और भारत का डिफेंस बजट 6.02 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि भारत को एक, हम कह सकते हैं कि महाशक्ति रक्षा के क्षेत्र में बनाता जा रहा है। वहीं पर यह भी कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक हमारे डिफेंस टारगेट
टर्नओवर को 1.75 लाख करोड़ रुपीस अचीव करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें हम 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए तक के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। टिल अप्रैल 23 a total of 606 इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस हैव बीन इशूड टू 369 कंपनीज। तो देखिए इतनी कंपनीज को टोटल 606 इंडस्ट्रियल लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। वहीं पर भारत सरकार अपने इंफ्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रही है, पहला आपका उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में, जिससे कि वैश्विक कंपनियां भारत में आ सकें और इन 2 में से किसी भी कॉरिडोर को चुनकर वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करें और अपने इक्विपमेंट का निर्माण करती जाए। तो ये जो 6 और कंपनी है भारतीय सेनाओं के लिए काफी उपयोगी रहेगी और जब FDI भारत में आएगा तो हमको उससे जॉब भी जनरेट होगी, यहाँ पर सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और काफी कम दाम में हम इस प्रकार की गन्स को आपका ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ SSB क्रैक एग्जाम के टेस्ट सीरीज कोर्सेज को परचेज करें, अपनी तैयारी बेहतर करें और वॉर 18 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।